खूबसूरत किताब दी हुई है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है और मैंने आई वॉज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि पेज नंबर 13 में इन्होंने लिखा है क्लियरली कि क्यों वो कलकत्ता में अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया है। कोलकाता हैज़ बिन क्रिएटिविटी के जगह में कोलकाता हर टाइम इंडिया में स्टैंड आउट करता है। यहाँ से बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट का पार्ट में है, आईटी डेवलपमेंट, सो कोलकाता में द मैन पावर, द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग को मिलेगा वो दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा। दैट इज द मेन रीजन ऑफ वी मूविंग टुवर्ड्स हियर। आईटी सेवाओं और विविध उद्योगों में अग्रणी रेडोक्यू ग्रुप ने कोलकाता के सेक्टर 5 सॉल्ट लेक स्थित अत्याधुनिक इन्फिनिटी आईटी लगून में अपना सबसे बड़ा पावर हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री बाबुल सुप्रियो, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग उपस्थित रहे। खूबसूरत किताब दी हुई है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है और मैंने आई वॉज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि पेज नंबर 13 में इन्होंने लिखा है क्लियरली कि क्यों वो कलकत्ता में अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ये हमारे दीपल जी जो है वो बंगाली है और अपना क्या बोलूँ, आपका जो रूट्स जहाँ पे हैं, उनके मम्मी डैडी सब लोग आए हुए हैं, रूट्स जहाँ पे हैं, आपका एक एस्पिरेशन रहता है कि वहीं जाके आप क्यों ना काम करें, जबकि हमारे यहाँ पे वो सारे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से आपको वो स्किल्ड मैन पावर मिल सकती है जिस डायरेक्शन में आप काम करना चाहते हैं। तो मैं मेरे साथ डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग हैं जो ऑनरेबल हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर है पूरा साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले किया। इसके पहले जो आप लोगों ने सुना कि यूके से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिजनेस डेलीगेशन कलकत्ता आए, और जब वो आए थे उस वक़्त हमारे जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, देयर वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट इन दैट वेयर अनएक्सपेक्टेडली वी हैड द रेडॉक अनाउंसिंग देयर दैट दे आर ओपनिंग देयर headquarters, they're shifting their headquarters from London to Kolkata and they're going to start operations very soon. तो आज वो खूबसूरत ये वो है कलकत्ता डेफिनेटली एज आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एनविसाजेस। बहुत सारे सिटीज़ कलकत्ता में हैं जो आईटी में, इंडिया में हैं जो आईटी में अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप देखें हर तरीके से जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो सब आपने देखा है, मैंने अपनी स्पीच में कहा है। मेरे ख्याल से कलकत्ता इज़ द राइट प्लेस टू बी and they are here in the right time, and I'm sure they will redo all the success that they have replicated in other countries. So 250-260 के करीब इस ऑफिस स्पेस में जो है आप देख रहे हैं उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और इनका टारगेट है कि अगले साल तक उसे 500 तक लेके जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो इस पूरे चीज़ का जो कैटलिस्ट है डॉक्टर फ्लेमिंग, डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग, उनसे थोड़ा सा आप बात करें। आईटी हब बनाने के लिए इनिशिएटिव्स है हम लोग, आपको मालूम है बंगाल सिलिकॉन वैली में 1/5 प्राइस में जो 25 करोड़ पर एकड़ है उसको हमने 5 करोड़ पर एकड़ में हमने दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स में 100% उसमें वो है एग्जेम्पशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर किया हुआ है। वो 15% हमने उसमें आईटी और आईटी बिल्डिंग्स के लिए हमने उसमें बढ़ोतरी दी है। तो बहुत सारे आईटी पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हो रही है। और आप देख रहे हैं इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस सारे जो है यहाँ पे बंगाल सिलिकॉन वैली में सारे ज़मीन जो है वो बड़े बड़े कंपनीज ने ले लिया है। बहुत जल्द उसमें कंपनीज कुछ खोल भी जाएंगे, काम शुरू कर देंगे। तो हर तरीके से इट्स अ ग्रेट बिगनिंग, और इन लोगों के लिए, रिडॉक के लिए एक ग्रेट बिल्डिंग। और कलकत्ता में जिस तरीके से, जैसे आपको कहा कि 2010-11 में 8,500 करोड़ वो था, एक्सपोर्ट था, और अभी इस साल 22-23 में जो है वो 33,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है, गवर्नमेंट राइट दिशा में चल रही है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में। तो हम जो एस्पायर करते हैं हम बहुत जल्दी उसे अचीव करेंगे। और सिर्फ कहना, रेटरिक में कुछ बोलना और ग्राउंड पे काम करना, ग्राउंड में काम दिखना, दोनों में फ़र्क है। अभी आपको ग्राउंड पे काम दिख रही है, तो मेरे ख्याल से सवाल का जवाब वही हो जाता है। उनके साथ कई अन्य जाने माने गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि रेडोक्यू ने यूके में अपनी क्षमता को पहले ही साबित कर दिया है। विश्वास है कि यहाँ भी वही सफलता प्राप्त होगी।
कोलकाता तेजी से भारत का अगला आईटी हब बनकर उभर रहा है और इस शहर को अपने विस्तार के लिए चुनते हुए कंपनियों को देखना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कार्यक्रम के बाद ताज ताल कुटीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें रेडोक्यू ग्रुप के सीईओ दीपल दत्ता और डॉक्टर फ्लेमिंग ने कोलकाता में इस पावर हाउस की शुरुआत के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। दीपल दत्ता ने कहा, कोलकाता में पावर हाउस स्थापित करना सिर्फ एक व्यावसायिक कदम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा उद्देश्य है जो कोलकाता को सिलिकॉन वैली के रूप में स्थापित करने के हमारे विजन से मेल खाता है। हम यूके में अपनी मौजूदा उपस्थिति बनाए रखते हुए कोलकाता से अपने संचालन का विस्तार करेंगे। वहीं डॉक्टर फ्लेमिंग ने कहा, ब्रिटिश टेक कंपनियां और सेवाएं कोलकाता में व्यापार की संभावनाओं को पहचान रही हैं। रेडोक्यू ग्रुप ने नवंबर 2024 में अपनी विस्तार योजना की घोषणा की थी और हमें खुशी है कि हम इस परियोजना का समर्थन कर सकें। बता दें, रेडोक्यू ग्रुप ने जुलाई 2024 में यूके के बाहर अपना पहला पावर हाउस स्थापित करने की योजना बनाई थी। कंपनी ने पिछले एक साल में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसे 2025 तक 250 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की योजना है। कोलकाता में 200 पेशेवरों के साथ शुरू हुई ये कंपनी आने वाले वर्षों में इसे 1000 तक बढ़ाने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। इसके वजह ये है, कोलकाता हैज़ बीन क्रिएटिविटी के जगह में कोलकाता हर टाइम इंडिया में स्टैंड आउट करता है। यहाँ से बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट का पार्ट में है, आईटी डेवलपमेंट, सो कोलकाता में द मैन पावर, द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग को मिलेगा वो दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा। दैट इज द मेन रीजन ऑफ वी मूविंग टुवर्ड्स हियर। साथ में हम लोग एडमिन ऑपरेशन सब कुछ इधर मूव कर रहे। वी आर कीपिंग यूके जैसे, विल कीप दैट, विल एक्सपैंड दैट वन in terms of sales, in terms of other operations, but majority of the things will be done from here. Thank you. Thank you. Deepal Datta, I'm the CEO of the organization and the founder. Thank you.